नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। अब देखिए, फैंस जो हैं खेसारी लाल यादव के, या तो उनको हिट मशीन के नाम से बुलाते हैं या फिर ट्रेंडिंग स्टार के नाम से बुलाते हैं। ये इसलिए इनको नाम मिला है क्योंकि ये कोई भी गाना गा दे तो समझिए वो हिट हो जाता है। लेकिन 2021 में इनकी हालत ख़राब है। कोई भी गाना गा रहे हैं तो ना तो वो हिट कर रहा है ना ट्रेंडिंग में जा रहा है। और खेसारी लाल यादव 2021 में बोलबम के समय फ्लॉप सुपरस्टार बन के सामने आ रहे हैं। अवधेश प्रेमी, धनंजय धड़कन भी इनको आसानी से टक्कर दे रहे हैं। खैर, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे की एनालिसिस क्या है, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, आप खेसारी लाल यादव के फैन भी हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि आप भी समझ जाइए कि आखिर खेसारी लाल यादव ने गलतियां क्या की हैं और खेसारी लाल यादव को किन जगहों पे काम करना चाहिए। कुछ गलती खेसारी लाल यादव के कट्टर फैंस की भी है, वो भी हम लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। किसी को नीचा दिखाने वाला काम इस वीडियो में नहीं किया जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है निगेटिव एटीट्यूड, मतलब घमंड, ईर्ष्या और अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही गंदा। अब देखिए, ये बातें कहने में खेसारी फैंस के दिलों में आग लगा देगा कि ये इंसान क्या गंदी बातें कर रहा है आपके खेसारी लाल यादव के लिए। खैर, आइए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। ये हैं ऐसे लोग जो खेसारी लाल यादव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, मैं अजय कुमार बिहार से हूँ। अच्छा जी। और मैं खेसारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब गलती इनसे ये हो गई कि खेसारी लाल यादव के गाड़ी में किसी भी तरीके से लग गया। अब खेसारी लाल यादव उतरते हैं, कॉलर पकड़ते हैं और धक्का देते देते लेके जाते हैं। ये दिखाता है खेसारी लाल यादव के अंदर के एटीट्यूड को, जो कि कैमरे के पीछे किसी और ने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके सामने खेसारी लाल यादव ये बात कहते हमेशा नजर आ जाए, हमारे जनता रूपी भगवान हमरा के चंदा देके हमरा के बढ़ावले बा, बहुत बड़ा बनौले बा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उसके बाद खेसारी लाल यादव का घमंड कहाँ दिखता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जनता सबको पसंद करती है, चाहे वो पवन सिंह के अपने फैन फॉलोइंग हैं, खेसारी लाल यादव के अपने हैं, लेकिन सबको है कि भोजपुरी का विकास हो, ना कि किसी सुपरस्टार का विकास हो। अब खेसारी लाल यादव से किसी ने सवाल पूछा कि आप बताइए कि भोजपुरी में नंबर 1 कौन है, और सीधे अपने आप को बता दिए कि हम तो मतलब समझिए रावण से भी ज्यादा पावरफुल हम हैं। ज्यादा करके मुझे लगता है कि 7 से 8 साल से लगातार लोगों का प्यार मुझे ही मिल रहा है। चूतिया मत बनाओ लोगों को। तीसरा मामला आया उनका, जब पंकज सिंह से उनका विवाद हुआ। पंकज सिंह एक बहुत ही छोटे से गरीब परिवार के लड़के थे और उनके बेटी पे जब वो गाना गा दिए तो उनको पकड़ के पिटवा दिए, जेल भेजने की धमकी दिए। और उसी रात जब संतोष रेणु यादव, जिसके पास पैसा है, वो आके लाइव में खेसारी के बाप को बोलता है, खेसारी के माँ को बोलता है, खेसारी के खुद को बोलता है और ऐसी गंदी गंदी बातें बोलता है, फिर भी खेसारी लाल यादव के किसी भी चमचे, किसी भी सो कॉल्ड मैनेजर की औकात नहीं हुई कि उसके पास जाते हैं और उससे कुछ 2 सवाल पूछ लेते हैं कि भैया जी काहे बोले, चलिए मानहानि का दवा ठोकते हैं। तो ये बस गरीबों के लिए होता है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। समझ रहे हो आप? अगला फ्लॉप होने का कारण है फेक न्यूज, मतलब झूठ बोलना। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आइए आपको कुछ सबूत दिखाते हैं। मेरी शादी हो गई तो थोड़ा और गरीबी में ही शादी हुई मेरी। फिर लिट्टी चोखा हम और हमारी वाइफ ओखला शहर एक है, वहीं पे बेचते थे हम लोग। तो 1 साल तक मेरी वाइफ और मैं लिट्टी चोखा बेचे थे। उसी लिट्टी चोखा में से 10 रुपया 20 रुपया जुगा के 100 रुपया 150 करके 15,000 रुपया लगाकर मैं कैसेट गाया था। खेसारी लाल यादव ने इसमें शादी की बात कही है कि शादी के समय बहुत ज़्यादा गरीब था। अब उनके सासू माँ को सुनिए। कितना नगद तय कैले ने? 40,000। और कुछ दूसरी अगर मान लेते हैं सासू माँ झूठ बोल रही होंगी, तो अब ये शादी की तस्वीरें देखिए, हाथ की अंगूठियों को देखिए, किस तरीके से लग रहा है कि ये बंदा शादी करने के बाद जाके लिट्टी चना बेचेगा और 1 साल बाद 15,000 रुपया जुगाड़ कर पाएगा गाना गाने के लिए। अबे अंगूठी ही बेच दो ना, इतना गाना गाने का शौक है तो। या फिर 40,000 तो मिले ही होंगे, उससे गाना गा लो। लेकिन नहीं, हमको तो सिंपैथी चाहिए, जो कि आप लोग देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद हुआ ये कि खेसारी लाल यादव ने एक बार डीएसपी से मिले, मनु महाराज से, और उस समय उन्होंने डायरेक्टर को इतनी गंदी गंदी बातें बोली कि डायरेक्टर छोड़ के भाग गया। तो 52 लोगों का पूरा फ्लाइट का 1,65,65,65,65 लाख मैं देकर ले आया। हाँ, तो वो सारी चीजें मैं हमेशा करते रहता। दूसरे दिन खेसारी लाल यादव को एक्सपोज कर देते हैं रितेश पांडे, और फिर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मुझे गलती से निकल गया। अब आप ये थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि ये गलतियां हो सकती हैं क्या। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। उसके बाद खेसारी लाल यादव हर जगह अपना फायदा सोचते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप करेंगे क्या, और खेसारी लाल यादव ने वहां अपनी रोटी सेकने की कोशिश की। वो मेरे भाई थे और वो मेरे भाई थे, मैं मेहनत करूंगा,
कि मैं उस जगह को पाऊं, उस जगह पे जाऊं। चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि खेसारी लाल यादव ने हड़बड़ी में ये चीज़ें बोल दी होंगी, उनको नहीं समझ में आया, बोल दिए, गलती कर दिए, क्यों पीछे पड़े उनके। तो अब मामला आता है श्याम देहाती के मौत का। जब श्याम देहाती की मौत हो जाती है तो खेसारी लाल यादव क्या करते हैं, श्याम देहाती का एक फ़ोटो डालते हैं। फ़ोटो के ऊपर गाना का लिंक होता है और लिखा जाता है कि श्याम देहाती ने इस गाने को गाया था, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें सीधा मतलब है कि देखो श्याम देहाती मर गए हैं, इस गाने को सुनो और मुझे खूब पैसा कमा के दो। मान लेते हैं पहली वाली बात झूठ थी, उनके मन में कुछ और था, बोल कुछ और दिए, लेकिन यहाँ क्या, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तीसरा और सबसे मुख्य कारण है यूट्यूबर्स को खौफ। अब देखिए खेसारी लाल यादव ने अपनी लाइव वीडियो में आके कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसके बाद यूट्यूबर्स को खौफ हो गया। जो इंसान पहले खेसारी लाल यादव के लिए वीडियो बनाता था, जो भी वीडियो बनाता हो नॉट मैटर, वो अब पवन सिंह के लिए वीडियो बनाने लगा। देखिए मार्केट में जहर भी मिलता है और दवाई भी मिलता है, जिसको जो खाना है दवा का दुकान वाला वो रखता है। अब ज़्यादा जहर बिकेगा तो वो ज़्यादा जहर ही रखेगा, तो ये समझने वाली बात है, इतने बेवकूफ़ तो ना तुम नहीं हो। तो बात ये हुआ कि जितने लोग खेसारी लाल यादव पे पहले वीडियो बनाते थे वो लोग पवन सिंह पे शिफ्ट कर गए। अब देखिए पवन सिंह को देखने वहाँ पे या फिर खेसारी लाल यादव को देखने कोई नहीं जाता है। वहाँ पे किसी का यूट्यूब चैनल होता है तो उसकी आवाज़ को सुनने लोग जाते हैं, वो क्या बता रहा है उसको देखने जाते हैं। अब खेसारी लाल यादव कहेंगे नहीं मेरे बारे में अगर कोई न्यूज़ बनाया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरे खानदान को लपेटवा दूंगा, और वो लोग शिफ्ट कर गए खेसारी लाल यादव से पवन सिंह पे। अब पवन सिंह के नाम के इस्तेमाल किया जाता है उन यूट्यूबर्स द्वारा। पवन सिंह का टाइटल में नाम रहेगा, डिस्क्रिप्शन में नाम रहेगा और टैग भरा पड़ा रहेगा पवन सिंह के नाम से। इस तरीके के मतलब हजारों चैनल हैं जो रोज़ दिन वीडियो अपलोड करते हैं और सैकड़ों चैनल पे पर डे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और हर जगह नाम होता है पवन सिंह का। अब पवन सिंह का कोई भी गाना आता है तो वो तो पवन सिंह का ओरिजिनल नाम रहता है, पवन सिंह का ओरिजिनल आवाज़ रहता है, और उससे क्या होता है कि यूट्यूबर्स के न्यूज़ में आने की वजह से वो गाना सारे लोगों के फीड पे चला जाता है और वो गाना सबसे ऊपर रैंक कर जाता है। अब तुम कितने बड़े वाले भी फ़ैन हो, खेसारी लाल यादव के वीडियो को रैंक तो नहीं करा सकते हो, रैंक तो एल्गोरिथम पे ही करेगा, और एल्गोरिथम का कमाल हो जाता है कि पवन सिंह का गाना रैंक कर जाता है। और वायरल होने का भी कारण ये हो जाता है कि अगर तुम फ़ैन हो, हम फैन हैं, अगर हम करते हैं कि हाँ खेसारी लाल यादव सॉन्ग, तो आएगा खेसारी लाल यादव का, लेकिन अगर कोई बोलबम सॉन्ग करेगा तो फिर तो वो तो पवन सिंह का ही आएगा, और इसलिए पवन सिंह का गाना इन दिनों बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जा रहा है। अब आते हैं सबसे आखिरी मुद्दे पे, और वो है कट्टर और कुछ बेवकूफ़ फैंस। अब देखिए बेवकूफ़ कहने पे आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन वाकई अगर आप खेसारी लाल यादव के बहुत कट्टर वाले फ़ैन हैं और इस कैटेगरी में आते हैं तो आप वाकई बेवकूफ़ हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आज खेसारी लाल यादव का 6 बजे गाना आने वाला है, आप लोग एकदम सुबह से उठ जाएंगे कि अरे खेसारी भैया गाना आने वाला है, इसको हम खूब ज़्यादा शेयर करते हैं। मान लेते हैं 50,000 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव एकदम ट्रेंडिंग में आ जाए। 50,000 लोग गाने को सुन लेते हैं और पहले 10 मिनट में 50,000 व्यूज आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोग उस गाने को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, और मतलब समझिए कि 6-7 लाख लोगों को शेयर कर देते हैं। शेयर बहुत करते हैं लेकिन 6-7 लाख लोग क्लिक कर देते हैं। लेकिन आपको क्या पता कि वो गाने सुनने वाले लोग हैं या फिर गाना सुनने वाले नहीं लोग हैं, मतलब उनके गाने में इंटरेस्ट है कि नहीं। आप भेजिए, आपको वो बहुत मानते हैं इसलिए चलिए लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए और थोड़ा सा गाना सुने बैक कर लिए। इससे होता यह है कि गाना कितना भी अच्छा हो उस गाने का ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है। ऑडियंस रिटेंशन जब कम हो जाता है तो गाना वो मतलब अगर पूरा कोई आदमी नहीं सुनता है, जैसे आप हम पे गाना शेयर किए, हम उस गाने को पूरा नहीं सुने तो यूट्यूब समझेगा अरे ये तो बेकार गाना, लोग तो सुन ही नहीं रहे, और फिर होगा ये कि वो गाना सजेशन में जाएगा ही नहीं। अब सजेशन में जाएगा ही नहीं तो तुम कब तक व्यूज लेके आ पाओगे। इसलिए 1 मिलियन 2 मिलियन जाने के बाद खेसारी लाल यादव का गाना रुक जा रहा है और तुमको ऐसा लग रहा है खेसारी भैया में वो बातें नहीं रही। तो खेसारी लाल यादव अगर इन सारे चीज़ों पे काम करते हैं तो वाकई इनका गाना फिर से वायरल होगा, फिर से भोजपुरी सुपरस्टार बनेंगे। देखिए मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद खेसारी लाल यादव को ठेस पहुँचाना या फिर खेसारी लाल यादव के फैंस को दुखी करना नहीं था। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें रिसर्च में सामने आई वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में बताइए, और इस पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी सुपरस्टार इस तरीके की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर आप हमसे और हमको थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये है सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पे आके हमको फॉलो भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।